नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। गांव से लेकर शहर तक मनाई गई अनंत चतुर्दशी का पर्व सुबह से ही सभी मंदिरों में भक्तों का लगा रहा तांता। निगम कर्मियों की हड़ताल खत्म होने के बाद भी शहर में लगा है कूड़े का अंबार। और सदर अस्पताल में 29 करोड़ की लागत से बनने वाली आयुष अस्पताल का कार्य हुआ शुरू। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। गांव से लेकर शहर तक अनंत चतुर्दशी का पर्व लोगों ने उत्साह से मनाया। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। जिले में शुक्रवार को गांव से लेकर शहर तक हर्षोल्लास के साथ अनंत चतुर्दशी पर्व मनाया गया। विभिन्न मंदिरों में अनंत चतुर्दशी पूजन को लेकर विशेष भीड़ देखने को मिली। अहले सुबह से हाथों में पूजा की थाली लिए लोगों की भीड़ मंदिरों में लगना आरंभ हो गई। अनंत चतुर्दशी पूजन के लिए विभिन्न मंदिरों में भी विशेष व्यवस्था की गई थी। वहीं लोगों ने आस्था पूर्वक अनंत चतुर्दशी पूजा कर बाह में अनंत का डोरा बांधा। वहीं अनंत चतुर्दशी पूजा को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर था। श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से पूजा में भाग लेकर भगवान विष्णु की कथा को भक्ति पूर्ण भावना से सुना। पूजा संपन्न होने के बाद लोगों ने अनंत डोरा अपने बाहों में बांधा और भगवान विष्णु से सुख समृद्धि की कामना की। जैसे भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है और आज ही के दिन भगवान विष्णु जो है अनंत रूप धारण किए थे, 14 प्रकार का रूप धारण किए थे, इसलिए यह व्रत मनाया जाता है। यह व्रत खास करके महिलाएं मनाती हैं, पुरुष भी मनाते हैं। इस व्रत में जो है विशेषकर पकवान की विशेष व्यवस्था की जाती है। इस मौसम में जैसे ऋतुफल केला हो गया, बाल हो गया, खीरा हो गया एवं धागे में 14 गांठ वाला जो है अनंत धारण सभी पुरुष एवं महिलाएं अपने अपने हाथ में करते हैं। जैसे महिलाएं जो है बाएं हाथ में धारण करती हैं, पुरुष दाहिने हाथ में धारण करते हैं। आज पूरा दिन ये उपवास में रहेंगे एवं अनंत भगवान की कथा सुनने के बाद फिर से जो है वो अपना जो है पारण करेंगे कल सुबह में। यही इसकी महत्ता है। इसको करने से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, दीर्घायु होते हैं एवं किसी भी प्रकार का शरीर में रोग नहीं आता है। इसको करने से जो है सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं एवं पुत्र की प्राप्ति होती है, दीर्घायु बच्चे बनते हैं। निगम कर्मचारी का हड़ताल खत्म होने के 2 दिन बीत जाने के बाद भी शहर में लगा हुआ है कूड़े का अंबार। नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण 10 दिनों से जमा कचरे के निष्पादन के लिए सफाई कर्मी 2 दिन से पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उसके बावजूद सिर्फ मुख्य सड़कों पर ही साफ सफाई हो पाई है। शहर के कई वार्डों के गली मोहल्ले में अब भी कचरे का अंबार लगा हुआ है। तमाम प्रयास के बावजूद अभी तक 3 टन कचरे का निष्पादन किया गया है। शहर में अभी भी 5 से 600 टन कचरा जमा है। वहीं गली मोहल्ले में जमा कचरा के कारण आम लोगों को नरकीय हालत से मुक्ति नहीं मिल पाई है। वहीं निवर्तमान पार्षद का कहना है कि कचरा उठाने को लेकर निगम प्रशासन को शिकायत किया गया है, उसके बावजूद भी कचरा का उठाव नहीं हो रहा, जिस वजह से गली मोहल्ले में कचरे का अंबार लग गया है। गली मोहल्ले की स्थिति नरकीय हो गई है। इसके साथ ही निगम के कर्मचारियों को कूड़े के उठाव के साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव करना चाहिए, जिससे बीमारी न फैल सके। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कर्मचारियों का तबादला कर देने से सफाई का काम ठप सा हो गया है। 10 रोज लगभग हड़ताल रही है। वहाँ पर 3 दिन में कचरा की कैसे अपेक्षा किया जा सकता है कि कचरा उठ जाएगा। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। सबसे बड़ा चीज जिस सड़क से गुजरी है उस सड़क से दुर्गंध, इतना दुर्गंध मार रहा है कि कुछ कहने लायक नहीं। और हर घर में कचरा है, अभी भी निकला है अभी भी, लेकिन कचरा लगभग 10 रोज का कचरा जमा है, इसलिए थोड़ा सा और अधिक परेशानी हो रही है। साथ साथ अभी वर्तमान समय में जो एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक लफड़ा आ गया है। अब नए नए कर्मचारी वार्ड में आएंगे, अब वह कर्मचारी को सब कर्मचारी बदला गया। अब उस कर्मचारी को अगर किसी गली में जाना होगा तो वह कौन गली हो, उस गली को कौन दिखलाएगा उसको, वह वार्ड का परिसीमन का एरिया कौन उसको दिखलाएगा ताकि वहाँ पर वह साफ सफाई करे। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि परेशानी बढ़ेगी, बहुत परेशानी बढ़ गई है। वही मेन परेशानी है कि जो वार्ड का परिसीमन का जो एरिया है उस एरिया में उसको बताने के लिए कौन निगम का कौन कर्मचारी जाएगा। सब कर्मचारी वहाँ पर नए ही आएंगे तो उसको समझाने वाला कौन होगा। वर्तमान समय में पार्षद का स्थिति बहुत गड़बड़ चल रही है। इस स्थिति में कि साफ सफाई के लेके लोगों में बहुत आक्रोश है
कहीं ना कहीं यह अनदेखी किया जा रहा है लगभग 1-1.5 महीना से। तो हटा दिए, लेकिन गली में भी वो सारा कचरा देखने को मिला। हाँ, अभी भी गली में कचरा है और कचरा यह पूरा निकलने में हमको लगता है कि अभी 3-4 रोज लगेगा। युद्ध स्तर पर काम होगा तभी कचरा निकलेगा। इस पर नगर निगम विशेष अभियान चलाते रहे और चला के अभियान को समाप्त करे और साथ में ब्लीचिंग का छिड़काव निश्चित रूप से हर जगह करे। यह बहुत ही जरूरी है और नहीं तो यह बीमारी महामारी का आशंका जता रही है। जिधर खड़ा हुई है उधर दुर्गंध, जिधर खड़ा हुई है उधर दुर्गंध, यह दुर्भाग्य है। वहीं अब नगर आयुक्त मोहम्मद ओसामा इब्न मंसूर का कहना है कि कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। स्थिति सामान्य होने में अभी 2 से 3 दिन लग जाएंगे। सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दिन और रात काम किया जा रहा है। सभी डंपिंग स्थलों से कचरा का उठाव किया जा रहा है। जल्द सभी वार्डों में ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया जाएगा। देखिए, हड़ताल तो 10 दिन का था ना। कार्य यहाँ एकदम बहुत तेज़ी से चल रहा है और हम लोग खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रत्येक वार्ड का। वार्ड निरीक्षक हैं हमारे, अंचल निरीक्षक हैं, सबके थ्रू डिटेल्स ले रहे हैं कहाँ से कितना कचरा का उठाव हुआ है नहीं हुआ है और फ़ोटोज़ ले रहे हैं वहाँ से, जियो टैग्ड फ़ोटोज़। खुद हम लोग चल कर देख भी रहे हैं। अब हड़ताल 10 दिन का हड़ताल था तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही साफ़ सफाई होने में। सब ब्लीचिंग का छिड़काव नहीं हो पा रहा है जी, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं हो पा रहा है। नहीं, ब्लीचिंग पाउडर मंगवाया गया है और उसका छिड़काव हो रहा है और धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि सारे वार्डों में ये छिड़काव हो जाएगा। समरनालय सभा कक्ष में प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में राजस्व को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई। समरनालय स्थित सभागार में शुक्रवार को प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण तथा राजस्व संबंधित अन्य विविध मामलों पर आधारित बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से राजस्व संग्रहण तथा राजस्व संबंधित अन्य विविध मामलों के साथ लोक शिकायत परिवादों की भी समीक्षा हुई। वही बैठक में दरभंगा एवं तिरहुत प्रमंडल के सभी जिला पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। आयुक्त ने निर्देश दिया कि सभी विभागों की प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल या सॉफ्टवेयर से सर्जित होनी चाहिए। आंतरिक संसाधन की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की सभी राजस्व संग्रहण विभाग सक्रिय होकर ससमय राजस्व लक्ष्य की पूर्ति करे। निबंधन में स्कोर की बैठक नियमित रूप से करे। परिवहन में एक निर्धारित अवधि के बाद नियमानुकूल वाहन परिवर्तन करे। जीएसटी निबंधन अधिक से अधिक करने को कहा। सेंट्रल जेल में बंद कैदी के इलाज के दौरान मौत हो जाने पर कैदी के परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सेंट्रल जेल में हत्या के आरोप में बंद एक बंदी की मौत इलाज के क्रम में SKMCH में हो गई। मृतक सरैया थाना के गंगोलिया का संजीव दास था। वह पिछले 2 महीने से सेंट्रल जेल में बंद था। उसकी मौत के बाद पिता प्रदीप दास समेत अन्य परिजन ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा था, पता नहीं जेल में उसके साथ कैसा बर्ताव किया गया था। उन्होंने कहा कि संजीव को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया था, लेकिन जेल के अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसे पटना नहीं ले जाया जा सका। इस कारण उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल में भी उसे बेहतर इलाज नहीं मिल रहा था। वह लगातार उल्टियां कर रहा था, लेकिन वे लोग जब अस्पताल कर्मी को बोलने गए तो किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया। उल्टी करते करते उसने दम तोड़ दिया। साथ ही बताया कि संजीव पिछले 2 महीने से जेल में बंद था। अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो पहले उसे जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर वहां से बेहतर इलाज के लिए SKMCH भेजा गया। परिजन को इसकी जानकारी मंगलवार को हुई। वे लोग पहले सदर अस्पताल गए, वहां नहीं मिला तो SKMCH पहुंचे। यहाँ पहुंचने पर देखा कि संजीव की हालत बहुत खराब है, उसका इलाज भी ठीक से नहीं हो रहा। SKMCH से जब डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया तो जेल प्रशासन ने आदेश जारी करने में देर कर दी, इसी कारण उसकी मौत हो गई। सच्चाई यही है कि मतलब हम लोग के ना रवि सोमवार के फोन गया जे मतलब फलना ठैया मतलब ये अभी मेडिकल में से भर्ती है, तो हम लोग आए तो फिर कल 11 बजे में डिस्चार्ज दे दिया जे पटना ले जाए PMC में। बस यहाँ से नाम कटा गया, फिर भी सर लेकर नहीं गए। क्या चीज में वो सजा काट रहे थे जेल में? सजा काट रहे थे, वो खून वाला केस था। कौन खून वाला मतलब? मर्डर केस। मर्डर केस में काट रहे थे। हाँ, बाकी ये नहीं मारे, इसको चच्चा से झगड़ा हुआ। हाँ, फंसा दिया, ही नहीं थे, निर्दोष नहीं मर रहा, मर गया।
क्या नाम हुआ? हमको नाम है रेखा देवी। कौन है आपका? हमको दामाद है, दामाद भतीजी है, उसको हुआ है। उसको माँ भी नहीं। कहाँ घर हुआ? मुरसन कुसा उनका घर कहाँ हुआ जो अभी डेट? गगुलिया। क्या आपका पति जी अथी किए डेट? आप ही का पति? सब बता हो गला टेंशन में दिया पुता है कि होता क्या वो बच्चा है? 3 गो, 2 गो लड़की है, एगो यही बेटा है। दूसर कोई नहीं। क्या? जेलर साहब मारे हैं। कैसे आप आरोप लगा रही है? कहे नहीं आरोप लगाएंगे, जब हम इसको कहने के आज भी गए हैं, जैसे हमको दे दीजिए से परसेंट के हम लेकर हम प्रशांत में अभी भर्ती करा कर हम इलाज करवाई छी, आप 2 गोटा चलिए हमको साथ। तो कहला कि नहीं, जब तक वहाँ सीओ साहब की अथी से दस्तखत नहीं करेंगे तब तक नहीं डिस्चार्ज पेपर कल मिला। कौन जेल में थे? कन्हौली जेल। कहीं ना डिस्चार्ज पेपर कल मिला। हाँ। 11 बजे जब इसको पटना ले जाइए, पटना किने से अभी कहे जो कल ले जाएंगे, कल नहीं ले गए। आज बोले हैं जो आज ले जाएंगे, हम लोग सुबह से हैं, सुबह से किना से नहीं, अब तो डिस्चार्ज मिल गया, नहीं इलाज उसको हो रहा है और नहीं किना से अथी कर रहा है, इशारा किया है जेलर साहब। जेलर उसको जान लिया है और कोई नहीं लिया है। डीएम साइन करेगा। कितने दिन से सजा कट रहा है? कितने दिन से? 21 तारीख 2 महीना हो क्या मार दिया है, मार कर इसको कभी माथा नहीं, कभी नहीं कुछ उसको बहुत धुआं से मारे हैं, तभी नहीं ठीक हुआ है, तब यहाँ लेकर भर्ती किया। डिस्चार्ज जब हुआ कल मार तो कहीं कैसे नहीं मारा उसको है, इलाज सब हुआ। धुआं मारा है। काहे नहीं पटना ले गए, मिला तो काहे ना पटना ले गए। हमको घर में रख के मेरा देख के मार दिया। जीते जिए करती जीते मरे। अब हमको वो दामाद मर गया, 3 गो बच्चा का क्या होगा, उसको बीवी का क्या होगा, बीवी उसका पागल हो गया, क्या होगा। नीट परीक्षा में शहर की भिकनपुरा निवासी सुमन कुमारी की पुत्री नैना ने 671 अंक लाकर सफलता का परचम लहराया। एनटीए ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित नीट परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इसमें शहर के भिकनपुरा निवासी सुमन कुमार की पुत्री नैना ने सफलता हासिल की है। नैना को 671 अंक मिले हैं, जिसके बाद पूरे परिवार में खुशी की लहर है। नैना एक बहुत ही साधारण परिवार से आती है। उसके पिता एक छोटी सी कंप्यूटर टाइपिंग की दुकान चलाते हैं, जिससे उनका परिवार चलता है। वहीं उसकी मां आरती कुमारी हाउसवाइफ है। घर में एक टेलीविजन है जो पिछले 2 वर्षों से खराब है। नैना ने अपने घर भिकनपुरा में रहकर सेल्फ स्टडी से नीट क्वालिफाई किया है। नैना ने बताया कि उसने पहले अटेम्प्ट में ही सफलता पाली, जिसके लिए उसने कड़ी मेहनत की थी। इस दौरान उसके साथ उसके परिवार वालों ने भी टेलीविजन और सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। बचपन से ही उसका डॉक्टर बनने का सपना था, जो अब पूरा होगा। नैना के दादाजी ने कहा कि पूरे खानदान में कोई नहीं था, अब पोती है जो नाम रोशन कर दिया। वहीं बेटी की कामयाबी पर पिता की आंखें नम हो गई। जी कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, हार्दिक खुशी है। खुश है पूरा? पूरा। क्या नाम ये हुआ? पूरे परिवार का नाम रोशन कर दी। अभी कोई नहीं था अभी तक परिवार में? ना, ये डॉक्टर वाला में नहीं रहा है कोई, और सर्विस वगैरह में रहा है, लेकिन डॉक्टरी वाला में नहीं। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। अभी के ज़माने में लोग कहते हैं कि बेटी हो जाती है तो नुकसान है, कि बेटी ना ना, ऐसी कोनो बात नहीं। बेटी आपका नाम ये कौन चीज़, ये मेरे यहाँ ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए सब समान है। सर 11th के स्टार्टिंग से लेके लगभग 2.5 साल की तैयारी थी, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ, तो जो शेड्यूल ड्यूरेशन था 2 साल, वही उतनी तैयारी की थी। लक्ष्य था कि मेडिकल निकालना है? जी सर, वो बिल्कुल 8th क्लास से तो डेफिनेटली था। अच्छा, टीवी देखती थी, टेलीविज़न? नहीं सर, टीवी एक्चुअली मेरे घर में 9th क्लास से ही बंद है। बेटी की उपलब्धि पर देखिए, ऐसी बेटी के लिए हम यही बोलेंगे कि किसी को भी अपनी बेटी को पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। किसी को ये नहीं कि ये बेटी है तो इनको थोड़ा हम कम पढ़ाएं, इनके पीछे कम मतलब लगें। और अभी तक मतलब जितना हो सका हमारी बेटी ने मुझे दिया, हमने उसको नहीं दिया। क्या करते हैं आप? मेरा एक कंप्यूटर का दुकान है, और ऐसे हम इनरोल एडवोकेट में भी हैं, उसमें भी हैं। पूरी खुशी है, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और चूँकि अभी तक जितना रिज़ल्ट आया है इसका, उन सब में ही, चूँकि सब में टॉप करती रही है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए ज़िंदगी का शायद सबसे बेहतरीन खुशी है।
अब इसके आगे अब जो भी हो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिली। शहर में हो रही लगातार बारिश के कारण बीबीगंज मोहल्ला एक सप्ताह से झील में तब्दील है। जल निकासी में शहर के नाले पूरी तरह से बेदम साबित हुए हैं। नालों का हाल यह है कि हल्की बारिश होने पर भी पानी को निकाल नहीं पा रहे। स्मार्ट सिटी बारिश के पानी को पचा नहीं पा रही। पिछले दिनों हुई बारिश से वार्ड संख्या 6 के बरमपुरा से बीबीगंज को जोड़ने वाली मुख्य सड़क झील में तब्दील हो गई है। पिछले 7 दिनों से लगे जल जमाव से आने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आसपास के रहने वाले लोग भी जल जमाव के कारण काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 7 दिनों से लगे जल जमाव से आए दिन दुर्घटना हो रही है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि जल की निकासी नहीं की गई तो यह जमा हुआ गंदा पानी बीमारी को फैला देगा। तो समस्या ये है कि अब लगता है कि कुछ दिन में लोगों को हैजा जो है, कोरोना से हम लोग निकले हैं और नई नई बीमारी जो है यहाँ हो जाएगी। कब से है जल जमाव? ये तो हर साल का नियम है, लेकिन अभी देखिए कि बारिश नहीं होने के बाद भी ये रोड पे पानी लगा हुआ है। और ये मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का वार्ड नंबर 6 का मुख्य मार्ग है जो ब्रह्मपुरा चौक से लेके NH को जोड़ता है, उसकी यह स्थिति है। और इतनी दयनीय स्थिति में तो हम नहीं समझते हैं कि बिहार में कहीं भी लोग रहते हों। स्मार्ट सिटी तो सिर्फ नाम का है, ये तो सिर्फ ये लोग कागज में स्मार्ट सिटी है। अगर भगवान ऐसा ही स्मार्ट सिटी है तो भगवान न करे कि कोई भी आदमी को ऐसा स्मार्ट सिटी नसीब हो। दुर्घटना होता है वो रोज होता है। जो पानी है, पानी में किधर रोड है, किधर नाला बना हुआ है, आने जाने के लिए, पैदल जाने के लिए लोग नाला का इस्तेमाल करते हैं, नाला के, और ये गाड़ी इसमें स्किड कर जाता है, रोज़ दुर्घटना होती है। सर देखिए 1 महीना से लगभग पानी यहाँ पे लगा हुआ है। हम लोग के स्टूडेंट हैं, हम लोग के क्लास जाने में बहुत तरह की दिक्कत होती है। यहाँ के नगर निगम कोई सुनवाई नहीं। यहाँ के बहुत हाल है, आगे भी बहुत मतलब कि सड़क में बहुत पानी लगा हुआ है। ये मुख्य सड़क है। शिकायत किए थे? शिकायत तो नहीं किए थे अभी किसी को। अभी क्या परेशानी हो रही है? बहुत तरह की परेशानी होती है हम लोग के मतलब क्लास जाने में, कॉलेज जाने में। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर
रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। 29 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाले आयुष अस्पताल के बनने की कवायद शुरू। सदर अस्पताल परिसर में आधुनिक आयुष अस्पताल का निर्माण जल्द होगा। 10 बेड के अस्पताल के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है। इसके भवन निर्माण पर 29 करोड़ की लागत आएगी।
इसके साथ ही औषधालय को अपना भवन मिल जाएगा। राज्य मुख्यालय से आई टीम ने सिविल सर्जन कार्यालय से संपर्क कर विशेष जानकारी ली है। जिला देसी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार दास ने बताया कि एक परिसर में एलोपैथ के साथ देसी चिकित्सा पद्धति से इलाज होगा। अभी बीबीगंज में संयुक्त औषधालय चल रहा है, जहां से आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथ चिकित्सा सेवा आम लोगों को मिल रही है। राज्य मुख्यालय की ओर से इसकी जानकारी मिली है। आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथ के चिकित्सक अपनी सेवा देंगे। मॉडर्न आयुष अस्पताल खोलने की सरकार का निर्णय हुआ है, जिसका अपना भवन, आज तक ये इसका भवन अपना नहीं था। अब सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इसका अपना भवन होना चाहिए और उसमें तीनों विधा का सिस्टम होगा। आयुष के अंतर्गत आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, ये तीनों विधा का वहाँ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तीनों के चिकित्सक रहेंगे और तीनों के लिए 10 बेड का सेंक्शन सरकार ने किया है, जो अस्पताल में रहेगी। सर कितने लागत सर? ये सरकार ने अभी 29 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट के लिए सेंक्शन किया। इसके बन जाने से सर सदर अस्पताल में एलोपैथी के साथ सभी ये जो आयुष के सभी चिकित्सा विधि के द्वारा लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अभी फिलहाल मुजफ्फरपुर वासियों का आयुष की सुविधा किस प्रकार है? अभी हम लोगों के पास 3 बाघ कच्छ की सुविधा है, जिसमें कि आयुर्वेद के डॉक्टर हमारे यहाँ प्रतिनियुक्त हैं। होम्योपैथ, यूनानी का जगह अभी खाली है। सरकार का प्रयास है कि बहुत जल्दी इसमें डॉक्टर आ जाएंगे, तो तीनों विधा का सुविधा हम यहाँ देंगे, जो अभी बीबीगंज में स्थित है। ये किराए के मकान बन जाने के बाद किस प्रकार की सुविधाएं मरीज को मिलेगी? तीनों डॉक्टर को आयुर्वेद की दवा, आयुर्वेद पत्ती का जो इलाज की सुविधा है, होम्योपैथ पत्ती से जो इलाज की सुविधा है, यूनानी पत्ती से इलाज की सुविधा है, वो लोगों को मिलेगी। यानी रोगी के पास से सावधान होगा कि जिस रोगी को जिस विधा की चिकित्सा लेना है या जिस चिकित्सा की जो उपलब्धियाँ है वो प्राप्त हो जाएगी। एक ही साथ सब रहेंगे, मॉडर्न एलोपैथ पे रहेंगे, आयुर्वेद भी रहेंगे, होम्योपैथ, यूनानी, सभी चिकित्सा सुविधा वहाँ उपलब्ध है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि अभी सदर अस्पताल में एक आयुष ओपीडी चल रहा है। जब परिसर में अलग से मॉडर्न आयुष अस्पताल बन जाएगा तो उसका मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। साथ ही बताया कि परिसर में मरीजों की सुविधा के लिए कई निर्माण काम तेजी से चल रहा है। इसमें पुराने ओपीडी को वहां से हटाकर एक जगह पर मल्टी स्टोर भवन बनेगा। यहां पर सदर अस्पताल उपाधीक्षक, अधीक्षक के साथ सिविल सर्जन कार्यालय भी बनाया जाएगा। मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए भी गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है। गेस्ट हाउस का निर्माण शुरू है। इसके साथ ही कैंटीन की सुविधा मिलेगी। 2 साल के अंदर पूरे परिसर में बेहतर अस्पताल के साथ मरीज और उनके साथ आने वाले परिजन को रहने की सुविधा मिलने लगेगी। अस्पताल का है सेवा देना स्वास्थ्य का, एक ही कैंपस के अंतर्गत प्लान है होने का। उसी में आयुष का भी संभवतः आ जाएगा। यहीं पर उसकी भवन बनेगी अलग से। उसमें आयुष का, चाहे वो आयुष होम्योपैथ का हो या एलोपैथ का हो, यूनानी का हो या योगा का हो, सब उसमें रहेगा विधा का। और नया मॉडल अस्पताल भी सदर अस्पताल का मॉडल बिल्डिंग बनने जा रही है। जो हमारा DHS का बिल्डिंग है उसके पीछे जितना ज़मीन खाली है, उसी के क्रम में हमारा रीजनल वैक्सीन स्टोर भी शिफ्ट करने की कार्रवाई चल रही है। पुराना DS का क्वार्टर जो था और सारा कुछ स्टाफ का क्वार्टर था, फूड सेफ्टी ऑफिसर का कार्यालय था, फलेरिया ऑफिस था, ये सभी को डिमोलिश होगा। सभी को डिमोलिश कर करके वहाँ पर मॉडल हॉस्पिटल बनेगा G+4 का प्लान। कब तक बनने का? ये तो बड़ा प्लान है, इसलिए 1 साल का है कि 1 साल का करीब G+4 1 साल करीब लगेगा बनने में। G+2 है। हाँ, तो 1 साल के अंदर उसी में एक कैंपस के अंतर्गत जो भी सुविधा के है स्वास्थ्य का, सभी प्रशासनिक भवन से लेकर के सभी आउटडोर इमरजेंसी उसी में। राजद के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम शहर पहुंचकर कई राजद नेताओं से मिले। राजद के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम शुक्रवार को युवा राजद के राष्ट्रीय महासचिव अनिल महतो से मिलने उनके घर पहुंचे। अनिल महतो की तबीयत खराब चल रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ मोदी सरकार को बेरोजगारी, महंगाई पर घेरा तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को देश का अगला प्रधानमंत्री बताया। पूर्व मंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है, हर चीज का दाम बढ़ गया है, खाने पीने का सामान गरीब लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है।
जब पहली बार मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने देश की जनता से वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे और हर युवा को रोजगार देंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद मोदी जी इन सभी मुद्दों पर काम करना भूल गए। ठीक उससे उल्टा देश में बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा फैल गई। भाजपा सरकार काम करने वाली नहीं बल्कि भाषण देने वाली सरकार है। देश की जनता अब 2024 में काम करने वाली सरकार को चुनेगी और भाषण सरकार को कुर्सी से हटा देगी। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें प्रधानमंत्री बनने के हर गुण हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि विपक्ष एकजुट होकर 2024 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। पूर्व मंत्री शिव चंद्र पटना जाने के क्रम में प्रदेश प्रवक्ता दीपक ठाकुर के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। देखिए, अमित शाह जी कलेजा पीट ले, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है कि कलेजा पीट ले, देश की जनता इनसे सबक ले चुकी है। जो महंगाई, जिस तरीका का जो लोगों का जो है कि लूट, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, अपहरण इस देश में बाजार खुल चुका है, इनसे कंट्रोल नहीं हो चुका है। ये सिर्फ भाषण दे दे के कितना दिन तक भारतीय जनता पार्टी के लोग, जुमलेबाजी की सरकार नहीं और टीवी और अखबार की सरकार नहीं चाहिए। बिहार में और देश में गरीबों को पेट में अन्न मिले, उनके बच्चों को सही शिक्षा मिले, जो व्यवसायी हमारा है उसको जीएसटी वगैरह के माध्यम से सहूलियत मिले। लेकिन आज महंगाई कहाँ चला गया? आप देखिए, चावल का दाम, गेहूं का दाम, आटा का दाम, तेल का दाम, दलहन का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, रसोई गैस का दाम कहाँ चला गया? कहाँ है अमित शाह जी? किस आधार पर आप वोट की बात करते हैं? आपने ही कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो हम हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। आपने ही कहा था कि हम महंगाई रोकेंगे। आपने ही कहा था कि हम काला धन लाने का काम करेंगे। आपने ही कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को देश में हम रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। आपका यह वादा क्या हुआ? हम ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। चाहे आप कोसी में आ जाइए, चाहे उत्तरांचल चले जाइए, चाहे दक्षिण चले जाइए, जहाँ चले जाइए, आप ये बताइए कि अभी तक आपने इस देश के लोगों को क्या दिया? देश के लोगों को सिर्फ भाषण आपने देने का काम किया है, मजहब के नाम पर आप बांटने का काम किया है। कभी आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो कभी हिंदुस्तान की बात करते हैं, कभी हिंदू की बात करते हैं तो कभी मुसलमान की बात करते हैं, कभी दलित की बात करते हैं तो कभी आरक्षण दलित को समाप्त कर देते हैं। ऐसे से काम नहीं चलेगा। क्या लगता है कि विपक्ष नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री घोषित कर देगा? क्या विपक्ष प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार का नाम घोषित कर देगा? तो आप नहीं देख रहे हैं? देश के पहला नेता और सामाजिक न्याय का योद्धा और जन जन का नेता और गरीबों का नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पहली बार इस देश में उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार देश के प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल है और इस रूप पर काम हो रहा है। अब हम लोग नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री हम लोग कहाँ कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी को हम लोग प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 10 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो जाएगी। पितृपक्ष के रिवाज को पंडित हरिशंकर ने बताया। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध शुरू होने वाला है। श्राद्ध पक्ष शनिवार 10 सितंबर से शुरू होगा और रविवार 25 सितंबर को इसका समापन होगा। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इस दौरान हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देने आते हैं और उनकी कृपा से जीवन में चल रही तमाम समस्याएं खत्म हो जाती हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध क्रम के अलावा गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना भी बहुत फलदायी माना जाता है। पंडित हरिशंकर पाठक ने बताया कि जब हमारे पितृ शांत होंगे, तृप्त होंगे, तभी हम खुशहाल होंगे। जब हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले कुल देवता की पूजा करते हैं, वैसे ही पितृ की पूजा करना अनिवार्य होता है। जैसे यह 15 दिन तर्पण का काम होता है। पहला जैसे कल पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन पहला पानी जो है वशिष्ठ मुनि को दिया जाता है। अगले दिन से जो है पितृ को जो है तर्पण दिया जाता है, तर्पण किया जाता है, जिसमें तिल, जौ, गोपी चंदन, खीरा, कुसा इसकी व्यवस्था किया जाता है और अपने अपने जो है पूर्वजों को तृप्त किया जाता है। उनकी आत्मा की शांति के लिए यह
जिसका जो तिथि होता है उसके अनुसार लोग करते हैं। किसी का दूसरा तिथि होता है, किसी का तीसरा तिथि होता है, किसी का पंचम होता है। तो जिसका जो तिथि होता है वह पूर्णिमा से लेकर के तिथि के अनुसार उस दिन जाके वह समापन करते हैं। क्या महत्व है इसका? महत्व है कि जैसे हमारे पितृ जब शांत होंगे, तृप्त होंगे, तभी हम लोग खुशहाल होंगे। जैसे अपने घर में कुल देवी देवता है, कोई भी बाहरी पूजा करने से पहले अपने कुल देवी देवता की हम पूजा करते हैं, वैसे पितृ की पूजा करना अनिवार्य होता है। किस तरह का अनुष्ठान किया जाता है? इसमें 15 दिन का यह अनुष्ठान चलता है। जैसे गया में लाखों की भीड़ वहाँ होता है, लोग देश विदेश से वहाँ तर्पण के लिए आते हैं। वैसे ही जिसको जहाँ संभव होता है वो अपने समय अनुसार वो अपने स्थल पर या कहीं नदी, तालाब, पोखर, झील या सरोवर के पास बैठ करके तृप्त करते हैं, तर्पण करते हैं, जिसमें पंडित होते हैं। पंडित स्वयं जाकर के कार्य कराते हैं। कितने दिनों तक का ये होता है? यह 15 दिन चलेगा, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक। उसके बाद अमावस्या के अगले दिन से जो है नवरात्र प्रारंभ होता है। कलश स्थापना के साथ नवरात्रा शुरू हो जाता है। इस दौरान क्या क्या जो है विधि जी, इसमें क्या क्या रखना पड़ता है? इसमें कुछ नियम भी है, जैसे लहसुन प्याज को वर्जित किया जाता है। एक शाम ही भोजन किया जाता है, यानी एक टाइम 24 घंटा में एक बार ही भोजन करने का विधान है। अरवा अरवाइन भोजन किया जाता है और बड़ा ही शुद्ध भाव से इसमें रहा जाता है। और जो लोग गया नहीं जाएंगे, वो लोग यहाँ रहेंगे, उनके लिए नदी बना है, तालाब है, पोखर है, सरोवर है उसके तट पर, या अपने घर में भी जो है पितृ के बर्तन में, पितरिया बर्तन में जो है जल रख करके ब्राह्मणों के द्वारा तर्पण संपन्न करा। औराई थाना क्षेत्र के गैंगरेप पीड़िता का पूरा परिवार आईजी से मिलकर मुखिया पर कई गंभीर आरोप लगाए। औराई थाना इलाके की गैंगरेप पीड़िता के परिवार वालों ने आईजी को आवेदन देकर पंचायत के मुखिया पर आरोप लगाया है कि बयान बदलने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। पीड़िता की मां सरिता देवी ने शुक्रवार को आईजी को आवेदन देकर बताया कि पंचायत के मुखिया लगातार दबाव डाल रहे हैं कि आरोपियों का नाम बदल दे और मुखिया जिनका नाम कहते हैं उसको फंसा दे। पीड़िता की मां ने आईजी से मिलकर इंसाफ और सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता की मां ने बताया कि 22 मार्च को उनकी पुत्री के साथ किशन सहनी, विजय सहनी और लक्ष्मण सोनी ने बलात्कार किया था। इस मामले में 4 सितंबर 2022 को पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं इस केस की आईओ साजिया इकरा घर पर जाकर बदतमीजी करती है और केस से नाम हटाने के लिए दबाव डालती है। घरे अयलक तो न हमरा कहलक, हमरा न कहलक, तकरा बाद की कहलक से अथी 2 महीना 1 महीना हो गेल तो कहलक कि से अथी फागुन सन दिन रहे, कहलक कि ओहि छाड़ा जोरे एना करबे, तो हमर बेटी न कहलक। हमर बेटी न कहलक तो हमरा बेटी के धमकी देलक से मार देबौ, कहबे ककरो तो मार देबौ। तो हमर बेटी से की कहलक से मारे के नाव से डरे ककरो न कहलक तो की कहलक पेनू से हमर बेटी से बाद में से वो वीडियो बना के आ सब तर निकाल के छिड़िया के नेट सब पर, मोबाइल सब पर भेज देलक। भेजला के बाद में से हमरा जनतब भेल तो हम लोग कहली से एहन अन्याय कैलक है से हम माने वीडियो सबके देखावे बोलली उलली, तो हमारा सब मिल के हमरा घर में ढुक के हमरा मारलक, सब घर में ढुक के मारलक। तकरा बाद की कैलक से पंचायती हमरा पर बैठा देलक, तो वही में हमरा केदार राय से हमरा भात पानी बरा देलक, गांव से भी निकाल देलक। तो हम की कैली से हम चल गेली थाना पर, माने यहाँ कोर्ट में चल अली केस करे, थाना पर हियाँ चल अली तो हम केस कैली। तो हमरा से 7 महीना भे गेल, फागुने केस कैली, 7 महीना भे गेल तो कोनो पता ता न। 5 दिन भेलै, 5 दिन से थाना दौड़ रहल है। हमरा धमकी उमकी से केदारवा भेज के थाना के हमरा धमकी देवा रहल है, मार करवा रहल है, कहिए तो केस करेला, ककर नाम कहेला, ओकर नाम कहेला, हम ककरा फंसाए। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत।
कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।